Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सबसे पहले रोजाना की तरह आज की हैरान कर देने वाली 10 बड़ी खबरें बैक टू बैक। महिलाएं, बुजुर्ग, जवान सब ईंटें बरसा रहे हैं। एक परिवार को टारगेट कर लगातार ईंट पत्थर फेंके जा रहे हैं। जिस मकान के सामने से ईंट बरसाई जा रही है उसके सामने सब लोग पोजीशन लिए खड़े हैं और बिना रुके अटैक हो रहा है। पूरा मामला मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र का है, जहां उस्थान गांव में जमीनी विवाद को लेकर जमकर बवाल हुआ है। कुछ दबंग लोगों ने एक दलित परिवार के घर के सामने नींव भरकर रास्ता बंद करने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बंद करने का विरोध करना परिवार को भारी पड़ गया। इसमें परिवार के कई लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक रास्ता बंद होने का विरोध करने पर दबंगों ने एक परिवार पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। एक शख्स सुबह सुबह दफ्तर जाने के लिए बाइक पर सवार है। वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है। उसकी पत्नी उसको सी ऑफ करने के लिए खड़ी है। बाइक सवार आगे बढ़ता है, तब तक सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है। इसके बाद चंद कदम दूरी तक ही बाइक पहुंचती है कि अचानक सामने एक शख्स तलवार लिए आ खड़ा होता है। बाइक सवार खुद को संभालने की कोशिश करता है, हाथ से तलवार के वार को रोकता है। बाइक नीचे गिर जाती है। शख्स हमलावर से अपनी जान बचाने के लिए भागता है। तलवारधारी भी पीछे पीछे दौड़ता है और थोड़ी ही दूर पर भाग रहे आदमी को पकड़ लेता है और तलवारों से वार करता है। अटैक से शख्स जमीन पर गिर जाता है, लेकिन हमलावर तलवार से वार पर वार किए जा रहा है। इस सब के बीच से जान बचाने की कोशिश में जुटे शख्स की पत्नी और मां भी दौड़ी चली आती हैं। वो हमलावर को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो दोनों महिलाओं पर भी तलवार से अटैक कर देता है। जमीन पर गिरा आदमी अपने परिवार को बचाने के लिए उठता है, तलवारबाज को रोकने के लिए भिड़ जाता है और फिर घर की महिलाएं भी उसका साथ देती हैं और भी कई लोग आ जाते हैं। किसी तरह से तलवार सिरफिरे से छीन ली जाती है। ये पूरा मामला लुधियाना जिले की तहसील समराला का है। हमला करने वाले शख्स का नाम बिल्लू है, जो नशे का आदी है और जिस पर हमला किया है वो पेशे से एक वकील है। किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी। इसी खुन्नस में उसने वकील पर हमला किया। वकील, उसकी मां और उसकी पत्नी इस हमले में घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद के हॉस्पिटल में हंगामा, डिलीवरी के बाद महिला की मौत। गाजियाबाद के मोदी नगर का अस्पताल बन गया जंग का मैदान। डॉक्टर साहब के हाथ में डंडा है, सामने गुस्से से भरे लोग हैं, हाथापाई हो रही है, नौबत मारपीट की आई है। मरीजों को मार रहे हैं, मरीजों को मार रहे हैं। ये डॉक्टर डंडा हाथ में, डंडा हाथ में, डॉक्टर का डंडा हाथ में, डॉक्टर का डंडा मारा, देखो जबरदस्ती मारा डंडा।
दरअसल मोदीनगर निवासी सावेज खान ने अपनी बहन को डिलीवरी के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया। ऑपरेशन से बेटी के जन्म के बाद महिला की मौत हो गई। महिला के परिवार का आरोप है कि डॉक्टर और हॉस्पिटल की लापरवाही से मौत हुई है और जिस वक्त रात में डिलीवरी हो रही थी उस वक्त अस्पताल में पूरा स्टाफ नशे में था और स्टाफ के नशे में होने की शिकायत जब डॉक्टर से की तो वो सच जानने की बजाय भड़क गए। महिला की मौत के बाद अस्पताल में खूब हंगामा हुआ। परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ पर गुस्सा निकाला तो अस्पताल के स्टाफ से लेकर डॉक्टर तक डंडों से लैस दिखे। दोनों तरफ से मारपीट हुई, इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल कर लिया। पीड़ित पक्ष ने डॉक्टर और पूरे स्टाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दूसरी तरफ अस्पताल की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया है। पहले खड़े खड़े पैरों पर डंडे बरसाए, शख्स बैठा तो कमर पर लाठियां भांजी। जमीन पर लिटाकर बेरहमी से पीटा। एक शख्स बचाने आया, उसे भी दूर हटा दिया। दूसरा शख्स रोकने आया तो भी नहीं रुका। जो बंदा वीडियो बना रहा है वो भी लोगों को बीच में न आने की हिदायत दे रहा है। बुला 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 जाइए नहीं रुको। ओए कोई छुइए नहीं कोई छुइए नहीं। मारन दे छुइए नहीं। मार खा रहा शख्स अपनी बात कहने की कोशिश करता है लेकिन दबंग उसकी एक नहीं सुनता और लगातार डंडे से वार करता रहता है। कोई छुइए नहीं। मारन दे छुइए नहीं। मारपीट का ये मामला यूपी के कानपुर देहात का है, जहां रूना थाना क्षेत्र के तिगाई में शराब के ठेके पर किसी बात को लेकर दो शख्स आपस में भिड़ गए। दोनों युवक नशे में धुत थे। पहले लात घूंसे से चले, फिर बात लाठी डंडे पर आ गई। जानकारी के मुताबिक मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। रुको। ओए कोई छुइए नहीं कोई छुइए नहीं। मारन दे छुइए नहीं। आसमान में सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार दिख रहा है। एक बस धू धू कर जल रही है। नजारा बेहद डराने वाला है। ये तस्वीरें राजस्थान के जालौर की हैं, जहां नेशनल हाईवे 68 पर दर्दनाक हादसा हो गया। एक निजी बस और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हुई, जिसके बाद बस में अचानक आग लग गई। हादसे के वक्त मौजूद लोगों के मुताबिक बस में आग लगते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और लोगों को बस से बाहर निकालने की कोशिश की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बस आग की लपटों से घिरी है और आसपास खड़े लोग बेबस नजर आ रहे हैं। देखते ही देखते पूरी बस जल गई। पूरे आसमान में सिर्फ आग और फिर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। इस हादसे में 3 बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बस सवार सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। सूचना पर चितलवाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल किया। पूरा हादसा रणोदर के पास हुआ है। हजारीबाग की सड़क पर गिरी चट्टान, पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। सड़क पर कई लोग मौजूद थे, वाहन खड़े थे। गनीमत रही कि चट्टान का मलबा उनके ऊपर नहीं गिरा। हैरानी की बात यह है कि यह वीडियो किसी पहाड़ी राज्य का नहीं बल्कि झारखंड का है, जहां मुफस्सिल थाना इलाके में बारिश के बाद पहाड़ का हिस्सा अचानक तेजी से आकर सड़क पर गिरा। घटनास्थल से करीब 500 मीटर की दूरी पर कई ग्रामीणों के घर हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचे। इलाके में एहतियात के तौर पर लोगों की आवाजाही रोक दी गई।
आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट पर रखा गया है और मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक लोगों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक पहाड़ दरक रहे हैं। हिमाचल में बारिश लोगों पर आफत बनकर बरस रही है। मूसलाधार बारिश से लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। देर रात से जारी बारिश से राजधानी शिमला में लैंडस्लाइड हुआ। शिमला तत्तापानी मार्ग पर हुए भूस्खलन से सड़कों को नुकसान पहुंचा है। सड़क पर मलबे की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल प्रशासन मौके पर राहत और बचाव के काम में जुटा है। जम्मू के कालीधर में भी पहाड़ से चट्टानी मलबा नीचे सड़क पर आने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लैंडस्लाइड के बाद जम्मू राजौरी हाईवे को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां रास्ते में ही फंस गई हैं। फिलहाल सड़क को खोलने के लिए मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जेसीबी की मदद से सड़क से मलबे को हटाया जा रहा है। सड़क किनारे बनी पुलिया पर एक बाघ अपनी मौज में बैठा है। उसकी दहाड़ से पूरा इलाका गूंज रहा है। कुछ लोग बाघ का वीडियो बना रहे हैं। वो एकदम शांत है। उन्हें पता है कि अगर बाघ को जरा भी भनक लगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये वीडियो मध्य प्रदेश के सतना का है। परमहंस आश्रम धारकुंडी रूट, जो कि सतना जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ पास में ही मझगवा फॉरेस्ट रेंज भी है। बाघ के सड़क पर आने से आश्रम की ओर जाने वाला एक तरफ का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। यहाँ अक्सर सड़क पर बाघ देखे जाते हैं। घंटों तक लोगों का सड़क पार करना मुश्किल हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाघ अपनी मस्ती में बैठा रहा और लोग उसके जंगल में जाने का इंतजार करते रहे। कार में तेंदुए का बच्चा खेल रहा है। कार की विंडो से वो बाहर देख रहा है और कार चला रहा शख्स भी उसके साथ मस्ती कर रहा है। ये वीडियो शिमला के कोटखाई का है, जहां मां से बिछड़कर सड़क पर भटक रहे तेंदुए के बच्चे को एक युवक ने अपनी कार में बिठा लिया। ये देखिए आप, शेर का बच्चा। बेटू 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 बेटू, नो नो बेटू नो। बेटे, अभी मैं आपको सुरक्षित जगह में पहुंचा रहा हूँ, आप चिंता मत करो। बस मेरे शेरू, बस मेरे बच्चे, बस 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 बस। ये हमें आज शेर का बच्चा मिल गया। बेचारा रास्ते में छोटा सा बच्चा है। ये दिखाऊं मैं आपको, देखिए बेचारा अपनी माँ को ढूंढ रहा है, पर क्या करें, आपको मजबूरी है। जंगली कुत्तों की वजह से तेंदुए का बच्चा झाड़ियों में छिपा हुआ था और डर से कांप रहा था। अंकुश और उनके परिवार ने देखा तो बिना परेशान किए इंतजार करते रहे कि शायद उसकी मां वापस आ जाए, लेकिन आसपास के जंगली कुत्ते उसके लिए खतरा बन गए। शख्स ने बच्चे को जंगली कुत्तों से बचाने के लिए जल्दी कदम उठाया। सावधानी से तेंदुए के बच्चे को पकड़कर अपनी कार में बिठा लिया। फिर उन्होंने वन विभाग से संपर्क किया। वन विभाग ने बताया कि तेंदुए के बच्चे को नजदीकी वन प्रभागीय कार्यालय में पहुंचाया जाए ताकि उसकी सुरक्षा और देखभाल की जा सके। फिर अंकुश ने तेंदुए के बच्चे को वन विभाग को सौंप दिया।